Good morning, student. This is Sai sir. Uh, Today our topic is the central bank. And our chapter is banking. Last time I can teach you that money creations by the commercial bank. What is the process of the creation of money by the commercial bank? So today we have discussed on the most important questions, and the most important topic is the central bank. Everybody know about the central bank. Central bank is the apex bank of any country, and the different countries have the different name of their central bank. In India, the central bank is RBI, यानी Reserve Bank of India. Reserve Bank of India जो है इस देश की सर्वोच्च बैंक है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी एंड 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। तब से ये जो है भारत की जो मुद्रा पॉलिसी है वो सारा कंट्रोल करती है। नए नोट इश्यू करना, मुद्रा को कंट्रोल करना, एवरीथिंग जो है वो सेंट्रल बैंक करती है। तो सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स बैंक डेट कंट्रोल द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, यानी जो केंद्रीय बैंक होता है वो किसी भी देश की उसकी सारी बैंक तंत्र को कंट्रोल करता है। इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इश्यूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, यानी नए नोट इश्यू करना और जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो मुद्रा का प्रचलन है उसको कंट्रोल करता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सर्कमस्टेंसेस में। इट सर्व ए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, यानी जो मुद्रा कंट्रोल करती है कई तरह से करते हैं, जैसे रिजर्व रिवर्स जो है ना RRP, CRR है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या है इसके। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या फंक्शन प्ले करती है जो केंद्रीय बैंक होती है। सबसे पहले जो पहला फंक्शन होता है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट है बैंक ऑफ इश्यूइंग नोट्स। बैंक जो होती है वो नए नोट इश्यू करती है, यानी किसी भी देश का कोई जो केंद्रीय बैंक होता है वही नोट इश्यू करता है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो नए नोट छापती है, जो नए नोट इश्यू करती है मार्केट के अंतर्गत, वो RBI करती है। अब RBI किस बेस पर करती है मैं आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि किसी भी देश के पास 200 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए। तो एक तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इश्यूइंग नोट्स, यानी हम कह सकते हैं मोनोपोली राइट है उसका। दिस इज ए कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। द नोट इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दूसरा फंक्शन है RBI का, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो RBI होता है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है। जब सारी बैंकों के पास पैसा नहीं होता है, सरकार के पास पैसा नहीं होता है, तो उनको फिर RBI लोन देती है। सरकार को भी बैंक लोन देती है, कमर्शियल बैंक को भी लोन देती है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि जो RBI होती है इंडिविजुअल किसी भी पर्सन से, चाहे वो कितना ही रिच क्यों ना हो कंट्री के अंदर, उसका डायरेक्टर लिंक नहीं होता है। तो सेंट्रल बैंक इज़ ए बैंक एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। एक तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट होता है। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है उसको मैनेज करती है। As an agent to the government, it buy and sells securities on behalf of the government. गवर्नमेंट के बिहेव पर ये विदेशी प्रतिभूतियों को सेल और परचेज करती है। एज एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एडवाइज़र होने के नाते इट फ्रेम्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। थर्ड फंक्शन है इसका बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। एज यू नो डैट कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों का बैंक होता है, यानी बैंकर्स बैंक एंड और साथ साथ सुपरवाइजर ऑफ बैंक। जो बैंक होती हैं हमारी कमर्शियल्स बैंक होती हैं, उनको जो गाइडलाइन इश्यू करती है, जो उनको कंट्रोल करती है, जो उनको सुपरवाइज करती है, वो सेंट्रल बैंक होती है। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशंस विद द अदर बैंक इन द कंट्री एज ए कमर्शियल बैंक हैज़ विद द
इट्स कस्टमर। जैसे जो कमर्शियल्स बैंक होते हैं उनका अपने कस्टमरों के साथ जो लिंक होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से आरबीआई का लिंक जो है कमर्शियल बैंकों के साथ में होता है। देयर 3 ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड इन द कॉन्टेक्स्ट। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर द लोन। जैसे कमर्शियल्स बैंक अपने कस्टमर की सेविंग को डिपॉजिट करते हैं और उनको लोन देती हैं, सेम सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट द लोन फ्रॉम द कमर्शियल्स बैंक एंड द गिव द लोन। तीसरा है दूसरा, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल्स बैंक। जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी होती है वो क्या होती है एक्चुअल में, जो आप चेक डालते हैं, आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपको किसी को पैसा देने हैं, उसका अकाउंट आरबीआई उसमें है, सॉरी एचडीएफसी में है, तो एसबीआई का चेक आपने काट दिया तो वो क्लियरेंस हाउस में जाएगा, वहाँ से वो उसको क्लियर करके उसके अकाउंट में डिपो। अब इनका क्या होता है कि ऐसे ही एचडीएफसी ने किसी दूसरे अकाउंट का अकाउंट एचडीएफसी में था, उसने एचडीएफसी का चेक काट के एसबीआई वालों को दे दिया, तो दोनों का चेक वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर कितना उनका जो है हिसाब होता है, वो उसमें कितने पैसे हैं जाने उसमें जाने और किसके कितने पैसे उसमें जाने, तो उनका वो क्लियरेंस वहाँ पर होता है, जिसको हम क्लियरेंस हाउस फैसिलिटी बोलते हैं। तो ये आरबीआई प्रोवाइड करती है कमर्शियल्स बैंक के लिए। थर्ड है, इट इज़ द सुपरविजर रोल। द सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो compliances to its directives, particularly relating to CRR and SLR. CRR cash reserve ratio, SLR and CRR SLR, जो ये दो ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो इसका फंक्शन है वो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इट मीन्स दैट इफ कमर्शियल्स बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशंस फ्रॉम एनीवेयर, यानी जो कमर्शियल्स बैंक होती हैं जब वो कहीं से भी उनको लोन नहीं मिलती है और उनकी पैसे की उन पर शॉर्टेज आ जाती है, वो कहीं से उसको लोन नहीं मिल रहा, तो उस समय लास्ट में उनको आरबीआई से लोन मिलती है, आरबीआई उनकी मदद करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। दूसरा हमारा कस्टडियन टू फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक जो होता है वो कस्टडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, विदेशी मुद्रा होती है, उसको एक तरह से कस्टडियन होती है। इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। विदेशी मुद्रा बाजार, विदेशी विनिमय जिसे हम बोल देते हैं, उसको जो कंट्रोल करती है, जो फ्लोटिंग होती है, वो एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे हम विदेशी विनिमय का, फॉरेन एक्सचेंज लेसन रहेगा। तो वहाँ पर जो डॉलर और किसी देश की करेंसी का जो उतार चढ़ाव होता है, जो प्राइस फिक्स होता है, वहाँ पर उस देश की सेंट्रल बैंक जो है वो उसको मैनेज करती है। फिर है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन अभी मैंने बताया था ऊपर कि ये जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, चेकों का आदान प्रदान करके उनकी जो वो करती है, वो उस तरह से आरबीआई प्रोवाइड करती है। फिर हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो कमर्शियल्स बैंक होती हैं, जो लोगों को लोन देती हैं, उनको कंट्रोल करती है आरबीआई। कोई भी कमर्शियल्स बैंक आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के आधार पर ही लोन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। अगर मान ली मॉनेटरी इन्फ्लेशन हो रहा है तो वहाँ पर हमें लोन देने की, कम लोन देने की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई जो है वो बैंक दर बढ़ा देती है, CRR SLR में वृद्धि कर देती है। तो इस कई माध्यम हैं जिनके द्वारा वो क्रेडिट प्रणाली को कंट्रोल करती है। तो एट लीस्ट वी कैन से दैट परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। यानी जो सेंट्रल बैंक होती है वो स्थिरता के साथ ग्रोथ चाहती है, यानी मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी ना हो और डिफ्लेशन भी ना हो। ग्रोथ रेफर टू सस्टेन राइज इन GDP, स्टेबिलिटी रेफर्स टू द एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। एलिमिनेशन मतलब उसको ख़त्म कर देती है, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों को ख़त्म कर देती है, GDP ग्रोथ को बढ़ा देती है। तो सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो इस तरह से सेंट्रल बैंक और कमर्स जो है वो अपना वर्क करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल्स बैंक, दोनों में क्या फ़र्क होता है एक्चुअल में। तो फर्क क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स बैंक ऑफ द एनी कंट्री, जबकि दूसरा कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑफर टू लोन द जनरल पब्लिक, बट सेंट्रल बैंक नॉट कनेक्ट टू द इंडिविजुअल एनी फर्म्स। दूसरा है द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड बीइंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, जबकि कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट टू द सप्लाई ऑफ मनी बाय
वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। थर्ड है द सेंट्रल बैंक इज कस्टडियन ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। आप कह सकते हैं जो फंक्शन पढ़े वो सारे उसके हैं, और कमर्शियल्स बैंक जो है वो कस्टडियन नहीं होती है, ना ही वो नए नोट इश्यू करती है। दूसरा एक डिफरेंस ये हो सकता है कि सेंट्रल बैंक इश्यू द न्यू करेंसीज, अदर ऑन द अदर हैंड कमर्शियल्स बैंक नॉट हैव अथॉरिटी टू इश्यू द न्यू करेंसीज। The central bank focus on growth and stability with the economy. The commercial bank focus on profit maximization. ठीक है, तो बेटा जो सेंट्रल बैंक होती है वो तो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ चाहती है, जबकि कमर्शियल्स बैंक का कोई मतलब नहीं होता स्टेबिलिटी से। जस्ट द कमर्शियल्स बैंक वांट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बन गए, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल्स बैंक का डिफरेंशिएशन और सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक RBI इन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।